आप कह रहे हो नहीं जी हमने गवर्नमेंट की उसको दे दी, तो क्या ये प्रोसीजर है? आप किसी को सरकारी जमीन दे रहे हो और वो उसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना के 2.5 लाख रुपए की दुकान बेच रहा है, तो ये क्या है? ये सरासर गुंडागर्दी है। रेवेन्यू अथॉरिटी, हमारे बुजुर्ग, मेरे दादा परदादा, उनकी क्रिमेशन जितनी हुई है उसी जगह हुई है। क्या हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होंगे जब हम देखेंगे वहां पे दुकानें बनी है, वहां पे बाथरूम बने, जो चश्मा, जो नाग जिसका पानी पूरा विलेज पीता था, आज उसने बाथरूम बनाया, टॉयलेट बनाया? आखिरकार क्या है ये? शर्म कोई मतलब लिहाज होना चाहिए। जिसने बनाया भी है कि हम मैं कहाँ पे बना रहा हूँ, कल को मैं एनक्रोचमेंट कब्रिस्तान में करूंगा, क्या वो बर्दाश्त करने वाली बात है? क्या वो जायज बात है? कल को मैं जाके मस्जिद में कोई एनक्रोचमेंट करूंगा, वो जायज बात है? आप सरेआम मंदिरों की ये हालत कर रहे हो, आप सरेआम ये टेम्परिंग कर रहे हो, रिकॉर्ड, आप सरेआम चश्मे को बाथरूम में कन्वर्ट कर रहे हो। ये तो शाहनवाज आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद है ऋषि किलम जी, जो कि एनसीपी नेशनल स्पोक्स पर्सन है। हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत शुक्रिया। ऋषि किलम जी, जिस तरह से आपने एक मुद्दा उठाया था, जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट कुलगाम और किलम विलेज जो है वहाँ पर कुछ इंक्रोचमेंट्स जो हैं वो आपने उनका मुद्दा उजागर किया था, तो आगे क्या था वो सारा मामला? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बड़े अफसोस की बात है कि कश्मीरी पंडित जो कश्मीर छोड़ के जम्मू यहाँ रह रहे हैं, तो मुझे बताइए हमारी जितनी भी प्रॉपर्टीज है, मंदिर है, जो भी हमारी प्रॉपर्टी है, वो सब डीसी के हवाले है। जो डिवीजन कमिश्नर को हमने दे रखा है, जो गवर्नमेंट ने कहा है कि वो लुक आफ्टर डीसी जो कंसर्न है वो करेंगे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वहाँ के जो डीसी है और वहाँ के जो रेवेन्यू अथॉरिटीज पुराने थे, उन्होंने टेम्परिंग किया रिकॉर्ड में। उन्होंने जो हमारी शमशान घाट की जमीन थी वो किसी नज़ीर मीर को अलॉट की, किसी और बंदों को अलॉट की। तो फिर मैंने कंसर्न डीसी साहब से भी बात की, फिर मैंने तहसीलदार दिवसर से बात की, फिर मैंने भटनागर जी और चीफ सेक्रेटरी साहब के नोटिस में लाया, और तब जाके इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एनक्रोचमेंट ड्राइव शुरू कर दी। लेकिन मैं आपकी चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो एनक्रोचमेंट ड्राइव है वो अभी तक समाप्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो मेन कल्प्रिट है उनको ये छोड़ रहे हैं। जो जिन्होंने मेन एनक्रोचमेंट किया है, जिन्होंने दुकानें बनाई है, उन पे ये हाथ नहीं डाल रहे हैं। मैं इनसे यही पूछना चाहता हूँ कि अगर आपने कल मुझे समन भी भेजी कि किस किस को हमने नोटिस दी है, बुलाया है मंडे को, लेकिन जो मेन कल्प्रिट है उसको आप क्यों ये कर रहे हैं, साइडलाइन कर रहे हैं? जिससे गवर्नमेंट शमलात जमीन पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया। आपका कहना है कि हमने 5 मरले जी उसको एक्सचेंज किए, उसने अपने 5 मरले दिए, हमने उसको 13 मरले दिए। क्यों? रेजिडेंस के लिए। उसके पास छत नहीं था। पहले मुझे बताइए, अगर 5 मरले उसके पास मिल्कियत थी तो उसने आपको अपनी जमीन कैसे दे दी? और आपने शुमशान की जमीन कैसे उसको अलॉट कर दी? और अगर आपने अलॉट भी कर दी, आप कह रहे हो नहीं जी हमने गवर्नमेंट की उसको दे दी, तो क्या ये प्रोसीजर है? आप किसी को सरकारी जमीन दे रहे हो और वो उसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना के 2.5 लाख रुपए की दुकान बेच रहा है, तो ये क्या है? ये सरासर गुंडागर्दी है रेवेन्यू अथॉरिटी की। ये सरासर जो है ये आईवाश कर रहे हैं कि हमने एनक्रोचमेंट ड्राइव तो किया, लेकिन पूरी तरह करो ना। बड़े मगरमच्छ को क्यों छोड़ रहे हो? आप छोटे छोटे लोगों को परेशान कर रहे हो। तो आखिरकार आपकी चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि हम तब तक चुप नहीं रहेंगे जब तक पूरा वहां सफाया नहीं होगा करप्शन का। वहां करप्शन दिवसर कॉन्स्टिट्यूंसी में हद से ज्यादा, मैं कहूंगा जम्मू कश्मीर में हद से ज्यादा करप्शन दिवसर कॉन्स्टिट्यूंसी में है। जो पुराने रेवेन्यू अधिकारी थे उन्होंने हद से ज्यादा, जो कश्मीरी पंडितों की जमीन थी उस पर टेम्परिंग हुआ है, उसमें रिकॉर्ड में चेंजेस हुए। जो पुराने बिलाल साहब हमारे डीसी थे, मैं 1000 बार उनके नोटिस में लाया, लेकिन वो साइलेंट रहे। साइलेंट क्यों? क्योंकि उनको पता था हमारी रेवेन्यू अथॉरिटी ने गलती की है, तो वो साइलेंट थे। अब नए डीसी साहब आए, हमें उम्मीद है कि वो कुछ ना कुछ करेंगे, और तहसीलदार साहब ने भी मुझे उम्मीद दी है कि हम जस्टिस करेंगे। किलम साहब, वहाँ पे एक नाग भी हुआ करता था, जहाँ पे बाथरूम जो है बना दिया गया है, उसको किस तरह से देखते हैं? और देखें आप, जो शमशान घाट है जहाँ पे जलाया जाता था, तो वहाँ पे इस तरह का देखिए, बड़े अफसोस की बात है, जितने हमारे बुजुर्ग, मेरे दादा परदादा, उनकी क्रिमेशन जितनी हुई है उसी जगह हुई। क्या हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होंगे जब हम देखेंगे वहां पे दुकानें बनी है, वहां पे बाथरूम बने, जो चश्मा, जो नाग जिसका पानी पूरा विलेज पीता था, आज उसने बाथरूम बनाया, टॉयलेट बनाया? आखिरकार क्या है ये? शर्म कोई मतलब लिहाज होना चाहिए। जिसने बनाया भी है कि हम मैं कहाँ पे बना रहा हूँ, कल को मैं एनक्रोचमेंट कब्रिस्तान में करूंगा, क्या वो बर्दाश्त करने वाली बात है? क्या वो जायज बात है? कल को मैं जाके मस्जिद में कोई एनक्रोचमेंट करूंगा, वो जायज बात है? आप सरेआम मंदिरों की ये हालत कर रहे हो, आप सरेआम ये टेम्परिंग कर रहे हो रिकॉर्ड में, आप सरेआम चश्मे को बाथरूम में कन्वर्ट कर रहे हो। ये क्या है? आखिरकार रेवेन्यू अथॉरिटी कितना गिर सकती है? कितने पुराने जो हमारे डीसी साहब थे, पटवारी थे, वो कितना गिरेंगे? और मैं वहां के कंसर्न अथॉरिटी को बता भी रहा हूं कि ये प्रूफ है।
और वो फिर भी चुप। मैं उनको बता रहा हूँ इस बंदे ने चोरी की है, फिर भी चुप। मैं उनको बता रहा हूँ इसने यहाँ बाथरूम बनाया, वो देख भी रहे हैं, फिर भी चुप। आखिरकार क्या है ये? मुझे बताइए, ये करप्शन भी कितना। एलजी साहब और हमारे भाजपा के लीडर बार बार कहते हैं करप्शन मुक्त जम्मू कश्मीर में, करप्शन खत्म हो चुका है, करप्शन है नहीं। मैं उनको बता रहा हूँ आओ देखो करप्शन। अगर करप्शन नहीं है तो ये क्या है? हमारी आस्था के साथ ठेस क्यों? हमारे शमशान घाट में आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हो, इससे बड़ी लानत क्या हो सकती है? शर्म की बात है ये। ना हम कब्रिस्तान, ना हम शमशान घाट, ना मंदिर, ना मस्जिद में बर्दाश्त करेंगे कोई अगर एनक्रोचमेंट करेगा। ये गलत बात है। आप किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हैं। आप जिस चश्मे का पानी पूरे गांव को देते थे उस पे बाथरूम बना रहे हो। आप जो शमशान घाट जहां हमारे क्रिमेशन होते थे, हमारे बुजुर्गों की हुई है, वहां पे आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और 2.5 लाख की दुकानें बेच रहे हो। आखिरकार रेवेन्यू अथॉरिटी चुप क्यों है? मैं मीडिया कर्मियों से कहना चाहता हूं कि सामने आइए और ये पर्दाफाश करिए जो दिलसर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये इलीगल एक्टिविटी हुई है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के। कल है, उन्होंने कल दिलसर की आवाज एक न्यूज पोर्टल है उस पर अपलोड किया है कि देखो जी हमने एनक्रोचमेंट ड्राइव किया, लेकिन वहां पेड़ काटे। जो बड़ा मगरमच्छ है उसको क्यों छोड़ रहे हो? तो ये चीजें मैं चाहता हूं कि आप इसका पर्दाफाश करें, ये हाईलाइट करें और डीसी साहब जो वो इस पे एक्शन ले। ऋषि कलम जी, जिस तरह से आपने कहा कि इस सब से जो है आपके सेंटिमेंट्स जो हैं हर्ट हुए हैं, तो आपने ये भी कहा कि वहाँ पे जो कार्रवाई देखने को मिली है वो सही कार्रवाई जो है नहीं की गई। क्या लगता है आपको इसके पीछे जो कार्रवाई की गई है? जो इसके पीछे जो है महबूबा मुफ्ती जी के जो मामा है सरताज मदनी साहब, जो हमारे एमएलए रह चुके हैं दिलसर कॉन्स्टिट्यूएंसी के, उनके टाइम ये जमीनें अलॉट हुई है, उनके टाइम ये सारा टेम्परिंग हुआ है, उनके टाइम ये सारा करप्शन हुआ है। इसकी जड़ी पीडीपी है ये पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। क्यों? क्योंकि वोट बैंक, क्योंकि और हद से ज्यादा करप्शन ये हुआ है कि जो केलम विलेज का सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी गवर्नमेंट का, उस पे गुलाम मुस्तफा नाजिम हॉस्पिटल सरताज मदनी ने अपने पिताजी का नाम रखा है, महबूबा मुफ्ती के नाना का। अगर प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है तो आप अपने नाना का नाम लिखोगे? मुझे बताइए क्या है ये? क्या सामने करप्शन है? हमने उधर डिग्री कॉलेज को जमीन प्रोवाइड की है, जो डिग्री कॉलेज केलम है वो जमीन हम लोगों की है, कश्मीरी पंडितों की है, तो आपने हमारा नाम तो नहीं कहीं लिखा। आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे गुलाम मुस्तफा नाजिम हॉस्पिटल, कौन है गुलाम मुस्तफा नाजिम? सरताज मदनी के पिताजी है। हम रेस्पेक्ट रिगार्ड्स करते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कोई वो शेख अब्दुल्ला या कोई वो बड़े लीडर थे, महात्मा गांधी थे, हरी सिंह थे या कोई थे जिनका आप नाम लिखोगे। क्या किया, क्या कंट्रीब्यूशन है? ये सरे आम महबूबा मुफ्ती ने अपने नाना का नेम प्लेट लगवा दिया, हॉस्पिटल का नाम गुलाम मुस्तफा नाजिम रख दिया। तो ये करप्शन नहीं है? ये सारा दौर जो है पीडीपी के टाइम हुआ है। करप्शन की जड़ ही पीडीपी है। तब जाके आज भाजपा यहाँ सरकार बना रही है, तब जाके भाजपा यहाँ ऐशो आराम कर रही है, क्योंकि भाजपा को लाने वाले ही पीडीपी है। आज हमारे साथ 370 जो हालत हुई है, सब कुछ जमीनें ले ली, जॉब्स नहीं है, वो पीडीपी की देन है। क्यों? बीजेपी को लाने वाले पीडीपी है। ऋषि कलम जी, आप एनसीपी के प्रेसिडेंट हैं, नेशनल स्पोक्सपर्सन, तो एनसीपी क्या कर रही है अभी जम्मू कश्मीर में यहाँ के लोगों के लिए? देखिए, हमारा हमेशा ये रहा है, आपने हमेशा कवर किया है, हमारा हमेशा रहा है जब लोगों के साथ नाइंसाफी, चाहे डेली वेजर्स हो, चाहे कश्मीर में जो एनक्रोचमेंट हो रही है, जो चाहे मंदिर मस्जिद, चाहे कोई भी गलत लोगों मतलब लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है, हम हमेशा आवाज उठाते हैं। मैं कभी पीछे नहीं रहा हूँ। या आज जो ये हो रहा है, जो कश्मीरी पंडित समाज के हमारे भाई है, उनकी जमीनों के साथ वहाँ एनक्रोचमेंट हो रहा है, शमशान घाट के साथ गलत हो रहा है, तो चश्मों के साथ गलत हो, तो हम आवाज तो उठा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन तक लेके आप मेरे से लेटर्स भी मांग सकते हैं, जो मैं भटनागर जी को लिखता हूँ, जो मैं चीफ सेक्रेटरी से मिलता हूँ, सबको मेरी कार्रवाई चले। लेकिन मुझे शो ऑफ नहीं आता कि मैं बाकी लीडरों की तरह बस चाय का कप भी पिलाऊंगा तो वो मीडिया में लाऊंगा। वो चीजें मेरी ना मतलब मुझे जमीर एलो करते हैं, ना मुझे वो आता है कि आजकल आप देखते हैं कहीं पे भी जाना है तो मीडिया कर्मियों को पहले बुलाते हैं कि अपना शो ऑफ दिखाने के लिए। वो सब नहीं, क्योंकि आप भाइयों ने हमेशा साथ दिए, आपको पता है हमने क्या काम किया आपके सब सामने। ऋषि कलम जी, जिस तरह से आपने देखा होगा कि भाजपा दावे करती है कि जम्मू कश्मीर में हालात बिल्कुल सामान्य है, तो आपको लगता है हालात सामान्य है? क्योंकि बिल्कुल जीरो, बिल्कुल ग्राउंड पे भाजपा जीरो है। भाजपा ने डेवलपमेंट में भी झूठे प्रॉमिस किए। देश का प्रधानमंत्री ही झूठा है जिसने युवाओं के साथ धोखा किया। भाजपा के लीडर्स और देश के प्रधानमंत्री ने कहा 370 हटेगा, नया जम्मू कश्मीर बनेगा, तरक्की की ओर जाएगा। कौन सी तरक्की है? कौन सी स्मार्ट सिटी है? कौन सा क्या पैसा कहा जा रहा है? एलजी साहब टच से मस नहीं हो रहे। इतना करप्शन बढ़ रहा है जम्मू कश्मीर में। आज करप्शन मैं कह रहा हूँ नंबर 1 पे है। आज यहाँ तानाशाही चल रहा है। कोई डिपार्टमेंट में जाओ, सेक्रेटरीट में जाओ, कहीं जाओ, कोई काम नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि सबको पता है हम भाजपा के, इवन भाजपा के लीडर्स कहीं डिपार्टमेंट में जाएंगे उनका काम होता है। तो जो अपोजिशन वाले हैं या जो लोगों की आवाज वो दब रही है, लोगों के आवाज उनकी कोई सुनवाई नहीं है, गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है। डेवलपमेंट जीरो है। बस नाम के लिए स्मार्ट सिटी दिखा रहे, थोड़ा वो तवी पुल थोड़ा सजा रहे, बस स्मार्ट सिटी। हजारों करोड़ रुपया आ रहा है, कहा जा रहा है?
सब मैं कहता हूं आपकी चैनल के माध्यम से भाजपा के लीडर्स जो पुराने रहे हैं, जो मेयर साहब रहे, उनकी भी एक फाइल खोलो, इन्वेस्टिगेशन करो कि प्रॉपर्टी कहां से वो उनने बनाई है, हजारों करोड़ लाखों रुपया करोड़ों रुपया कहां से बना है। कॉर्पोरेटर्स ने पैसा का मॉल्स बना रहे हैं, तालाब तलो चले जाइए, मैं बताना नहीं, नाम नहीं बताना चाहता हूं, कॉर्पोरेटर्स जो वहां के हैं वो मॉल बना रहे हैं, अंदर अंदर से काम चल रहा है, बाहर दुकानें रखी है, अंदर अंदर से काम चल रहा है, मॉल बस उसकी इनाग्रेशन हो रही है। जिसके पास साइकिल नहीं था आज वो 30 लाख की गाड़ी में घूम रहा है, ये करप्शन नहीं है और क्या है। अब जाके देखिए मॉल बन रहा है, अभी कुछ दिन के बाद आप देखेंगे इजी डे के साथ में मॉल ओपनिंग होगी। तो जिस तरह से आपने देखा होगा कि आवाज़ें अब उठ रही हैं कि इस बारी अगर इलेक्शन होते हैं तो हमें ईवीएम नहीं चाहिए, बैलेट पेपर्स का जो है उपयोग लाया जाना चाहिए इलेक्शंस के लिए। देखिए ये जरूरी है क्योंकि ईवीएम में हमेशा धांधली हुई है, कभी मशीनें गायब हो जाती है, कभी उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम चाहते हैं इलेक्शन हो तो फिर, क्योंकि इससे लोगों का भरोसा टूटता है, लोग भी कहते हैं कि अरे क्या वोट डालना, यहाँ चोरी होती है, हम वोट डाले नहीं डाले कुछ भी गलत हो जाता है। तो हम चाहते हैं, गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर से वोट कराइए। बेशक थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन जो पुरानी परंपरा थी उसको फिर से करें, ईवीएम को छोड़ के आप बैलेट, काफी कंट्रीज में मैं देख रहा हूँ कि आप बैलेट पेपर से होता है, तो यहाँ भी बैलेट पेपर से करवाइए। ऋषि कलम, जिस तरह से आपने ये कुलगाम और एक किलम विलेज की आवाज़ उठाई, तो आपको लगता क्या है अब किस तरह से इसका पूरे मामले को जो है सॉल्व किया जा सकता है? इसका यही एक सॉल्यूशन है कि एक तो शमशान घाट की जमीन रिलीज की करे पूरी तरह, दूसरी बात जो नाम हमने दिए जिन्होंने एनक्रोच किया है उनका पर्दाफाश करे, और खासकर पीडीपी के जो हमारे सरताज मदनी साहब है जिन्होंने एनक्रोचमेंट किया, उनका साथ दिया है, उनको बढ़ावा दिया है हमेशा, तो वो सामने पर्दाफाश करे और हॉस्पिटल का नाम चेंज करे और जल्द से जल्द जो भी वहां पे जमीनों पे एनक्रोचमेंट हुई उसको खाली करे। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत थैंक यू। करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ ऋषि किलम जी, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। आपकी सब पे क्या राय है, अभी अपनी राय जो कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें और इस तरह के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें हमारे चैनल।